ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 7वें दिन में पहुंच गए हैं। 18 दिन की इस यात्रा में से हम 7वें दिन में पहुंच गए हैं। कल हमने अध्याय 6 पढ़ा। अध्याय 6 का नाम कोई बताएंगे? अध्याय 6 क्या था? ध्यान योग। ध्यान योग है ना। तो भगवान ने पहले 6 अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया, कर्मों के बारे में बताया, और धीरे 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 करके 6वें अध्याय में हमको ध्यान योग से किस तरह हम योग में स्थापित कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं, वो बताया, है ना। तो हमने अष्टांग योग, भगवान ने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की। तो अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के अभ्यास के चरण क्या है, क्या क्या, अष्टांग का मतलब क्या है? अष्टांग का कोई मतलब बताएंगे? अष्टांग योग हमने बताया था। अष्टांग का मतलब क्या, इस वर्ड अष्टांग का मतलब क्या है? अष्टांग का कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। इज इट 8? यस। 8? यस। तो उसको ब्रेक करेंगे वर्ड को हम, अष्टांग, है ना। तो अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब उसकी ब्रांचेस। तो 8 उसके अंदर स्टेप्स हैं, उसके 8 अंग हैं, तो इसलिए उसको अष्टांग बोलते हैं। और उस अष्टांग के उसके 8 चरण कौन कौन से हैं, कोई बताना चाहेंगे? और जो भी याद आता है, एक एक भी बता सकते हैं, जो भी याद आता है आपको। 8 हमने 8 स्टेप्स उसकी डिस्कस की थी कल। यम, नियम, उसके बाद योग। हम्म, याद नहीं आ रहा है। यम नियम। यम नियम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन, फिर इंटरनल डिसिप्लिन, फिर आसन। आसन। करेक्ट। यम नियम आसन। उसके बाद धीरे धीरे आप प्राणायाम। प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार। प्रत्याहार। धारणा। धारणा। ध्यान ध्यान। और समाधि। समाधि, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे डिसिप्लिन करते हुए और प्राणायाम करते हुए, अपने श्वास पे ध्यान रखते हुए, और जब हम हम कंसंट्रेट करते हैं और फिर डीप मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हैं, है ना, वो उसके बाद हम समाधि में चले जाते हैं, और फिर हम भगवान से अंतरंग रूप में जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये शारीरिक रूप से हम लोग करते हैं, और इसको अष्टांग योग का अभ्यास बोलते हैं। मन के बारे में बहुत चर्चा हुई है। तो मन का भगवान ने बताया कि मन का हमारे जो साथ दो तरह का रिलेशन होता है। किस क्या क्या होता है? मन मन क्या हो सकता है हमारा? मन हमारे साथ दो तरह का रिलेशन रखता है, मतलब हमारे लिए वो दो तरह से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? भगवान ने एक कहा ये सही रास्ते पर ले जाए या एक गलत रास्ते पर ले जाए। करे। तो जो सही रास्ते पे ले जाता है वो मित्र होता है, और जो गलत रास्ते पे ले जाता है वो शत्रु होता है। तो मन हमारे लिए मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, अगर वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है तो वो मित्र है, नहीं तो आपको वो शत्रु है, दोनों तरह से। तो बुद्धि का यूज करते हुए हमको मन को नियंत्रण करना है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि उस असफल योगी का गंतव्य क्या होता है, जिस जो पहले तो भक्ति में लगा है, उसके बाद उसकी भक्ति छूट गई है। तो भगवान क्या बताते हैं, उस असफल योगी की क्या गति होती है? भाई उसको तो माया मिला ना राम, है ना। माया भी नहीं, माया भी छूट रही है उसकी, और राम भी नहीं मिलेगा।
तो ऐसे योगी का क्या होता है कि उसने प्रयास किया, है ना, भक्ति की कुछ समय बाद, और फिर वो भटक गया। तो अर्जुन वो पूछना चाह रहे कि उसका तो पूरा व्यर्थ हो गया, है ना, जीवन भी व्यर्थ हो गया और भक्ति भी व्यर्थ हो गई। तो भगवान कुछ बताते हैं, उसमें क्या बताते हैं कि उस योगी का क्या गंतव्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी वो माता। सदाचारी घर में उनका फिर जन्म होता है, यस। अच्छे कुल में। जी। तो भगवान बताते हैं या तो वो सदाचारी या परिवार में होता है या धनवान कुल में जन्म लेता है, ताकि वो वहां से अपनी भक्ति फिर से शुरू कर सके, है ना। लेकिन वो क्योंकि उसको स्मृति तो रहती नहीं है, वो फिर से उस माया के चक्कर में लग जाता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी प्रयास करेगा तो उसको वापिस से वो अपनी भक्ति में शुरू कर सकता है ना। वो स्वतः ही, भगवान कहते हैं, वो स्वतः ही आकर्षित होता है, जो विधि विधानों की तरफ आकर्षित होता है, तो वो उसके पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से आकर्षित होता है। अब ये सुबह उठ के हम लोग 50-60 लोग उठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, स्वतः ही पढ़ रहे हैं ना, सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, सभी तो नहीं आते। तो स्वतः ही हो रहा है ये हमको। तो इसलिए हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे, भगवान की कृपा रही है कि हमको वो सब फिर से याद आ रहा है ना, वो उसको हम प्रयास कर रहे हैं। फिर भगवान ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग कहा है। ठीक है, सभी योगियों में से भक्ति योगी को सबसे ऊपर कहा है ना। युक्त तम, क्यों क्यों युक्त, क्यों कहा है, क्योंकि युक्त तमो मत, वो मेरे मुझे से अंतरंग रूप में मुझसे जुड़ा रहता है। युक्त तमो मत भक्ति योग, इसलिए योगी जो है सर्वोच्च बताया गया है, भक्ति योग को सर्वोच्च योग बताया है। और उसमें भक्ति योगी जो है उसको सर्वोच्च योगी बताया है। सबसे ज्ञान योग, ध्यान योग योगी से और कर्म योगी से भी सबसे ऊपर जो है वो भक्ति योगी है। तो इसलिए वो भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है। तो इस तरह से हमने कर्म योग को खत्म किया। अब हम आगे जो है अ, भक्ति योग में जाएंगे। तो भगवान ने देखिए आपको पहले बताया क्या होना चाहिए आपको, मतलब हमको अपने आप को व्यवस्थित किया पहले, है ना, कर्मों के द्वारा कि ऐसे कर्म होना चाहिए, सबके बारे में बता दिया, सबका ज्ञान दे दिया। और फिर उसको एंड करते हुए कर्म योग को उन्होंने भक्ति की तरफ उसको बताया, है ना, कि भक्ति योगी सबसे ऊपर है। तो इसका जो एंड भी उन्होंने जो डायरेक्शन है उसकी भूमिका मान दी, भक्ति योग की भूमिका मान दी। तो अब जो आगे 7 चैप्टर हैं, इसका फ्लो को आप समझ जाएंगे ना, तो भगवत गीता आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि भगवत गीता इसलिए समझ में नहीं आती कि कभी कहीं पे भगवान ने कुछ बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया, तो अर्जुन जैसा जो व्यक्ति है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो बार बार पूछता है। तो अर्जुन के प्रश्नों को आप बीच बीच में पढ़ेंगे तो आपको वो फ्लो समझ में आएगा, है ना। तो अब भगवान ने उस उन कर्मों को भक्ति योग की तरफ मोड़ दिया है। अब अगले 6 चैप्टर्स भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही सुंदर ये रहता है, और भक्ति योग स्पेशली बहुत ही सुंदर है ना। इसको ज्ञान विज्ञान योग भी बोलते हैं, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है। भक्ति योग बहुत सिंपल नहीं है ये। इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई कई दर्शनार्थी इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बड़े बड़े दर्शनार्थी। लेकिन ये ज्ञान और विज्ञान का योग है। ठीक है ना। जहाँ सब प्रश्नों के हल नहीं मिलते वहां पर ही इसमें से इस योग से हमको मिलते हैं, भक्ति योग से। तो अब भगवान क्या कहते हैं उसको देखते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः स असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु, अब मुझसे सुनो, बार बार बोलते हैं अब सुनो, अब सुनो, तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, है ना। पूर्णतया संशय रहित योगाभ्यास, है ना, मुझ में आसक्त करके। अब भगवान जो है मन के बारे में पिछले चैप्टर में बहुत बातें की। मन ऐसा हो सकता है, मित्र भी है, शत्रु भी है। मन को नियंत्रित करना, अर्जुन कहता है, वायु से भी कठिन है ना। तो अब भगवान इस 6 चैप्टर्स में भक्ति योग कैसे करना है वो उसके बारे में बताएंगे। अब सुनो, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं मुझ में आसक्त करके, मुझ में आसक्त करके और योगाभ्यास द्वारा, है ना। तो योगा में देखो, योग का अभ्यास मतलब भगवान से जुड़ के और उसका अभ्यास करना। ठीक है। लेकिन अष्टांग योग जो है वो जैसे प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब हम भक्ति करते हैं या भगवान कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं तो हम भगवान से अंतरंग रूप में जुड़े रहते हैं, भले शारीरिक रूप से आपको ना लगे, लेकिन मन से, है ना। तो उस तरह से हम आसक्त होकर भगवान से योगाभ्यास करते हैं, वो एक्चुअली उसको हम योगाभ्यास करते हैं।
उसमें पूर्णतया संशय रहित, उसमें आप कोई डाउट मत रखिए ना, पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनावृत्त की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं। ठीक है, तो जो कृष्ण की शरण में आते हैं 4 प्रकार के, उनको भगवान कह रहे हैं भाग्यशाली है ना। क्यों? क्योंकि भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई है, तभी वो भगवान की शरण में जाते हैं। और जो 4 प्रकार के व्यक्तियों को भगवान कह रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे कहा है कि भाग्यहीन व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा उनको नहीं आ पा रही, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। आप थोड़ी सी श्रद्धा करेंगे, भगवान बहुत दयालु है, आप थोड़ी सी श्रद्धा करेंगे तो भगवान आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। लेकिन भगवान अभी आगे बताएंगे कि मैं उनके ज्ञान को, उनके उसको आच्छादित कर देता हूँ, फिर वो मेरी शरण में कभी नहीं आते। जो 4 तरह के लोग हैं जो नहीं आते हैं, तो उनके ज्ञान को भगवान आच्छादित कर देते हैं, है ना। वो नहीं समझ पाते, देख पाते, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो भगवान हर बार अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो, तो इसलिए मैं ये सब भगवान बता रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग के साथ भी होता है। हम जैसे ही भगवान की श्रद्धा से हटते हैं, तो भगवान हम जो चाहते हैं, हमारे को स्वतंत्रता है भगवान ने दे रखी है, तो हमारा मन हमको उसी तरफ खींच ले जाता है। ठीक है ना। इतना जो है बलवान है, मन को बहुत बलवान कहा गया है। तो इसीलिए मन के बारे में इतना पूरा एक चैप्टर भगवान ने पूरा मन के बारे में ही बोल दिया, क्योंकि वहां से जो हमको है अपनी तैयारी शुरू करनी है आंतरिक रूप से। तो इस तरह से वर्णन हुआ है। और भगवान अब चैप्टरों में ऐश्वर्य से बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे भगवान, है ना। अभी तो भगवान ने हमको तैयार कर दिया, अब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमें अपनी श्रद्धा को और विकसित कैसे करें, दृढ़ कैसे करें, तो भगवान अब अपने बारे में बताएंगे। तो जैसे कोई किसी के साथ हम लोग का अटैचमेंट होता है, या किसी से हम इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती होगी, है ना। या वो बहुत बड़ा धनवान आदमी है, या वो पॉलिटिकल कोई बंदा है, तो उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। उसके अंदर एक अट्रैक्ट करने की, पब्लिक को अट्रैक्ट करने की उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो इसी तरह जब हम भगवान में आसक्त कैसे होंगे ना, तो भगवान अपने बारे में बताएंगे, है ना। कई लोगों को बड़ा संशय होता है कि यार भगवत गीता में भगवान पूरा मैं करके बताते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो क्योंकि कोई धर्म कहता है कि हम आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, कोई कहता है कि आई एम द फॉलोअर ऑफ द गॉड, है ना। यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं भगवान हूँ, है ना। कृष्ण जो कहते हैं भगवान हूँ, ये ज्ञान भगवत गीता का है ना। और उसके बाद वो अपनी क्वालिटीज के बारे में बताया, अपने ऐश्वर्य, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो वो उसको हम जानेंगे कैसे, कौन से ऐश्वर्य है ना। हमें तो कुछ ही पता है। तो भगवान बड़े सुंदर तरीके से, है ना, अभी 7वें अध्याय में भी अपने को, अपनी उपस्थिति इस जगत में कैसे समझ सकते हैं हम उसको, फिर 10th चैप्टर में फिर से बताएंगे, है ना, भगवान के ऐश्वर्य। और उसके बाद 11वें चैप्टर में विश्व रूप दिखवाएंगे अर्जुन को, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी श्रद्धा में दृढ़ता बढ़ेगी, हमें श्रद्धा में हमें विश्वास भगवान में बढ़ेगा, और हम भगवान के साथ आसक्त हो पाएंगे। और जब हम भगवान के साथ आसक्त हो पाएंगे तो हम, भगवान कहते हैं कि वो भाग्यशाली व्यक्ति है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, है ना। पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान, है ना, व्यवहारिक। अर्जुन कहता है ये तो बहुत अव्यवहारिक है। जब अष्टांग योग बताया और उसकी विधि जब बताई, है ना, तो भगवान अर्जुन कहता है कि ये तो बहुत अव्यवहारिक है ना, और सहनशील नहीं है, असहनशील है ये। अब भगवान कहते हैं कि इसको मैं पूर्ण रूप से व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो आप प्रैक्टिकली हम किस तरह से कर सकते हैं उसको। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से, है ना। इसीलिए हमारी संख्या कम क्यों होती है ना इसमें, क्योंकि सब लोग नहीं आएंगे इस भक्ति योग में, सब लोग नहीं आ पाते हैं, है ना। तो कई लोग चिंतन ही करते रह जाएंगे, पूरे जिंदगी भर चिंतन ही करेंगे, लेकिन वो कोई ऐसे एक एक रास्ता नहीं पकड़ेंगे। तो कई हजार मनुष्य, भगवान कहते हैं कि एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है,
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई, उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही भगवान को जान पाता है, वास्तव में मुझे जान पाता है भगवान क्या है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये मैराथन दिखाया गया है, मैराथन में हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और फिर वो चलते जाता है, शॉर्ट मैराथन, लॉन्ग मैराथन, है ना। तो 21 किलोमीटर तक रन करना होता है, तो 21 किलोमीटर से कुछ लोग अपना टारगेट रखते हैं 5 किलोमीटर तक जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से अपना टारगेट रखते हैं। तो उनमें से कोई बिरले ही जो है वो 21 किलोमीटर तक कंप्लीट करते हैं ना, कंप्लीट कर पाते हैं, और उनमें से कोई एक विजय हो पाता है। तो इस तरह ये मैराथन है, इसमें आप रन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप जो एंड लाइन तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। और भक्ति योग में तो ऐसा जीतने जैसा तो कुछ नहीं है, सब जो भी करेगा वो डेफिनेटली एंड लाइन तक पहुंचेगा, है ना। तो अब भगवान उससे कंपेयर कर रहे हैं, कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अष्टधा, अब यहाँ पर भी आठ भगवान ने बताया है कि मेरे जो भिन्न प्रकृति है, 8 तरह की मैं मेरी प्रकृति है, तो अलग अलग बता रहे हैं। भूमि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर मन, बुद्धि तथा अहंकार। तो ये तो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। सब चीज इससे उद्भुत होती है। और फिर मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये हमने देखा था सटल बॉडी जो हमारी होती है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी भगवान की भिन्न प्रकृति है, ठीक है। ये जो हमारी, ये अपरा प्रकृति बोलते हैं इसको, भिन्न प्रकृति, ठीक है। तो पृथ्वी, जल, आयु और मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। आठ आठ विभक्त मेरी भिन्न प्रकृति है, तो इसको ध्यान रख लीजिए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ने बताया अपरा प्रकृति जिसमें 8 है, उसके अलावा एक मेरी पराशक्ति है। पराशक्ति मतलब जो चेतन है, जिसमें चेतना है, तो उसमें जीव भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, जो भी चलता फिरता आपको दिखता है वो भगवान की पराशक्ति है। और भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक जो अपराशक्ति बताई थी भगवान ने, उसके साधनों का विदोहन कर रहे हैं ना, उसको उसका उपयोग करते हैं वो लोग, उन साधनों का। तो इधर पराशक्ति हो गई भगवान की, और प्रगाढ़ प्रकृति, और उधर पे अपरा प्रकृति बता दी भगवान, ठीक है। ये याद रखना आपको, आठ आठ अपराश हैं, और एक जो जीव है वो पराशक्ति है भगवान की, ठीक है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो जो भी उद्गम हो रहा है, जो भी है, इन दोनों शक्तियों से, परा और अपरा शक्तियों के से इस पूरी जगत का, भौतिक जगत का और आध्यात्मिक उसकी उत्पत्ति का इन दोनों शक्तियों से होती है। और इसके जो भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी, जो कुछ भी भौतिक है तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा मुझे ही जानो, ठीक है। भगवान ही उसकी उत्पत्ति के कारण है, और प्रलय भी भगवान के द्वारा ही होता है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी को इन्होंने एक लाइफ दे रखी है, तो ब्रह्मा जी का जैसे ही लाइफ खत्म होती है तो महाप्रलय हो जाता है, और प्रलय के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये सबके जो भगवान ही इन सबके कारण है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ पर माला का एग्जाम्पल दिया है कि मोती मोती हमको जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक धागा होता है, उस धागे के ऊपर मोती गुथे होते हैं, है ना। तो इसी तरह भगवान एक धागे की तरह है ना, हमको दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन सब चीजें जो है मोती जो की तरह हैं, और वो उस धागे में गूथे हुए हैं, तो माला की तरह। और मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। तो ट्रुथ बोलते हैं ना, हमको सत्य की खोज करना है, मतलब हमको भगवान के बारे में जानना है, ठीक है। कई लोग अपना गोल बनाते हैं कि सत्य की खोज में करते हैं, तो सत्य की खोज मतलब सत्य को जानना, भगवान को जानना, क्योंकि उन्होंने इसीलिए बोलते हैं ना, परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न करो गुरु से, क्यों, गुरु ने सत्य का दर्शन किया है, तो वो जानते हैं गुरु, ठीक है। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अब देखिए, ये भगवान ने अब अपना जो है क्वालिटीज किस तरह मुझको आप अनुभव कर सकते हो, है ना। भगवान, लोग बोलते हैं भगवान दिखते नहीं हो, है ना, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ, जल के अंदर जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन स्वाद कोई पैदा नहीं कर सकता। भगवान ने हर चीज का अपना स्वाद दिया हुआ है पहले से ही,
उसको मिला के कुछ अपना नई रेसिपी तैयार कर सकता है मनुष्य, लेकिन जो उस वस्तु का जो स्वाद है वो पैदा नहीं कर सकता वो, है ना। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, भगवान कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में से जो प्रकाश आ रहा है वो मैं हूँ। तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमारे आसपास प्रकाश है, लेकिन हमको वो प्रकाश नहीं दिख रहा है ना, लेकिन प्रकाश है। तो भगवान उस तरह से उपस्थित होते हैं। ओमकार, ओम ओम बोलते हैं तो पहला शब्द जो निकला वो ओम बना, है ना। ओम ओम से सब कुछ चीजें फिर निकली। तो वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मनुष्य का सामर्थ्य दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर की शक्ति को आप जगा सकते हो, है ना। उसको पता नहीं होता है ना, सुप्त अवस्था में रहते हैं हम लोग, हमें चेतना नहीं होती है, तो हम बड़े कमजोर हो जाते हैं। फिर हमको जो है, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं तो हमारे अंदर आती है शक्ति। तो वो सामर्थ्य आता कहाँ से, दिखता तो कुछ है नहीं। बिना बिना वेट लिफ्टिंग किए और बिना, है ना, आप शारीरिक व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट दिखेगा, लेकिन जो सामर्थ्य है वो दिखता नहीं है। सामर्थ्य कोई बहुत कमजोर आदमी होगा उसके अंदर भी आ सकता है सामर्थ्य, ठीक है ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर है पानी। अब ये इस तरह से सभी चीजों के अंदर भगवान ने अपनी जो है उपस्थिति बताई है, कि जैसे पानी है उसका स्वाद हूं मैं, चांद और सूरज की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्र के अंदर ओम हूँ, ईथर वैक्यूम में मैं ध्वनि हूँ, है ना। आदमी की योग्यता या सामर्थ्य हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ। सुगंध देखिए आप, पृथ्वी में कहीं भी बारिश होती है तो एक अलग तरह से सुगंध आती है ना। तो ये सब के से हम लोग भगवान की उपस्थिति को समझ सकते हैं। आग की तपस्या है ना, उसके अंदर जो टेम्परेचर आ रहा है, गर्मी आ रही है, भगवान कहते हैं वो हूँ। सबकी लाइफ की मैं जिंदगी हूँ, तपस्याओं का तप हूँ, अस्तित्व का मूल बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, शक्तिशाली पुरुष का मैं कौशल हूँ, और द स्ट्रॉन्ग की मैं शक्ति हूँ, डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं है वो सेक्स लाइफ हूँ। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे तमोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण, सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। वो तीनों गुणों के बारे में अब चर्चा होगी, और ये गुण जो है वे आखिरी चैप्टर तक चलते रहे, ठीक है। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही जो है पूरा खेल है। प्रकृति जो माया है इन तीनों गुणों के द्वारा हमको नचाती है। भगवान ने स्वतंत्रता दे दी। अब हमारे ऊपर है, हमारे हम किस तरह मन को कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करके हम सतो में जाना चाहते हैं, रजो में जाना चाहते हैं, तमोगुण में। भगवान इन तीनों का विस्तार से वर्णन करेंगे 14 चैप्टर में ना, कि आप अपने आप को पहचान सकते हो कि आपके अंदर कौन सा गुण विकसित हो रहा है, कौन सा गुण आप में के अंदर लीड कर रहा है आपको। तो उसको पहचान के हमको हमारी कोशिश करना है कि हम किस तरह सतोगुण में आ पाए, है ना, और फिर उसके बाद शुद्ध सत्व में जा पाए। इसको किस तरह से हम लांग सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं एक तरह से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। भगवान सब कुछ है, लेकिन भगवान बनते नहीं है कि प्रकृति गुण हो। भगवान स्वतंत्र है और भगवान के अधीन है। ये गुण जो है भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान जो है जितेंद्रिय है, सब गुणों से ऊपर है भगवान। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, है ना। हाँ, ये भगवान को बहुत बहुत विरले ही लोग, भगवान ने बताया कि मुझे जान पाते हैं, है ना। तो जो जो पूरा संसार है वो भगवान को नहीं जान पाता कि वो गुणातीत या अविनाशी है भगवान, है ना। इस तरह मोहग्रस्त बताया, अरे वो मोहग्रस्त है ना। मोहग्रस्त है मतलब वो इस माया का भोग करना चाहता है वो। उसको लगता है, ये कई लोग बड़े स्ट्रांगली इसको प्रोपोगेट करते हैं कि ये जो माया है ये हमारे को, नहीं तो भगवान हमको इस धरती पे लाते ही क्यों, क्योंकि हमको इसका भोग करना है। हमें प्रकृति भी दे दी और हम पराशक्ति हैं, है ना। तो ये हमको भोग करने के लिए ही दिया गया। तो भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है, तो जितना आपको जरूरत है उसके लिए, आपके जीवन यापन के लिए सब चीजें दी गई हैं, ताकि आप कर सकें और भक्ति करके आप इस धरा से वापस अपने धाम जा सकें, अपने घर वापस जा सकें। ये व्यवस्था भगवान ने दी है। लेकिन जो है भगवान कहते हैं कि ये मेरे जो है माया से के अंदर मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, इसका उपभोग करने में, इसका भोग करने के अंदर इतने ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं कि ये वे भगवान को नहीं जान पाते।
देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है ना। तो ये दैवी शक्ति है, जो माया है दैवी शक्ति है। भगवान कह रहे हैं इसको कठिन है, ये पार कर पाना कठिन है, लेकिन साथ में भगवान रास्ता भी दिखा रहे हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है ना। तो भगवान के अंदर शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमको इस भवसागर से पार कर सकते हैं। लेकिन ये कठिन है, भगवान कह रहे हैं ये कठिन है, तो इसलिए प्रयास करना है, अभ्यास करना है। भगवान बताते हैं अभ्यास करो, है ना, विरक्ति विरक्ति लाओ, है ना, मुझ में आसक्त हो। तो ये इन सब चीजों पे कोई ध्यान देता है तो वो भगवान के अंदर आसक्त हो सकता है और इस कठिन जो है भगवान ने बताया इसको पार कर सकता है। अब भगवान बता रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृज्ञाना आसुरं भावम आश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने ये 4 तरह के लोग बताए जो भगवान की शरण में नहीं जाते। एक तो निपट मूर्ख है ना, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ, और या जो इग्नोरेंट रहते हैं, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। मनुष्यों में अधम है, जो नराधम बोलते हैं, मनुष्यों में जो अधम है ना, वो पूरे बुरे कार्यों में लगा रहता है, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है या गलत काम कर रहा है किसी के साथ, तो वो मनुष्यों में अधम होता है। और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना, वो माया में इतने उलझ गए हैं कि वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है सब कुछ, और वो सोचना भी नहीं चाहते हैं, वो भोग करना चाहते हैं। तो उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते, असुर जो होते हैं वो भगवान को तुच्छ समझते हैं। नास्तिक प्रकृति, असुर आसुरी प्रकृति होती है। जैसे दुर्योधन था, तो दुर्योधन भगवान को समझ ही नहीं पाया कभी। वो उनको एक ग्वाले की तरह ट्रीट करता था और बहुत ही मतलब बदतमीजी से बात करता था वो। तो ये आसुरी प्रकृति होती है। इसी तरह बड़े बड़े असुर भी हुए ना, रावण है जैसे, वो राम को तुच्छ समझते थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, तो वो ऐसा ललकारते थे, वो सबको ललकारते थे और उन्हें बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वो उन्हें घमंड था, है ना, नास्तिक थे वो, भगवान के अंदर तो आस्था थी नहीं उनमें, या भगवान को समझते नहीं थे, शक्तिशाली थे। तो वो प्रकृति, नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। तो ये 4 तरह के ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब भगवान ने पहले 4 बता दिया जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। अब भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा, उनको पुण्य आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनको उनको ये मौका मिल रहा है, वो आत्माएं पुण्य है ना, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, तो भगवान की कृपा हुई जो उनकी भगवान की शरण में जा पा रहे हैं। वो किसी भी कारण से जा सकते हैं, है ना। वो 4 तरह के लोग बताएं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन 4 लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, है ना, आर्त मतलब जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, अर्थार्थी, है ना, वे जिन्हें जिज्ञासा है, जिज्ञासु, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ज्ञानी है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें लाभ की आकांक्षा नहीं रहती, है ना। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में, तो आप देखेंगे तो जो भी भक्ति में है वो इन 4 कैटेगरियों में आप उनको पाएंगे, है ना। हमने देखा कि कोविड आया था, तो कोविड के अंदर भगवान के भक्त बहुत बढ़ गए थे, है ना। जैसे मैंने बताया था, कोविड के अंदर रजिस्ट्रेशन बहुत होता था और कोर्स के अंदर 300, 400, 500 ऐसे लोग होते थे। तो वो क्यों होते थे? क्योंकि वो पीड़ित थे ना, किसी न किसी चीज से पीड़ित थे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो भगवान की शरण में आए। ठीक है। फिर उसके बाद जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, हमको कभी धन की आवश्यकता होती है तो हम भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, है ना। और इतनी ज्यादा हमारी आकांक्षा है कि हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन धन की वृद्धि करना चाहते हैं। अगर अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या जरूरत है कि वो उसको दिखावा करे या उस रेस में आगे जाए, है ना। आपकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम उस रेस में आगे जा बढ़ते हैं।
तो धन की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है, वो कम कभी नहीं होती है। आप देखेंगे कभी अपने जीवन को मोड़ के, तो कभी आपकी जो पहले सैलरी होती थी उसमें भी काम चलता था, फिर आगे बढ़ती है उसमें भी काम चलता था, लेकिन वो हमेशा कमी लगती रहती थी। और जब जॉब में होता है तो जॉब में वो स्विच करते रहते, पैकेज पैकेज का हमेशा आजकल के बच्चे लोग शुरू से, है ना, कॉलेज में पहुंचे और उसके बाद कौन सा कंपनी, उनको काम से मतलब नहीं होता है कि काम को सीखें और उसको करें, वो ये पैकेज क्या मिलेगा हमको, है ना, पूरा जो ध्यान है उनका पैकेज में ही रहता है। तो वहीं से उनको माया जो है घेर लेती है, और वो उस रेस के अंदर घुस जाते हैं वो लोग, और पूरी जिंदगी वो रेस चलती रहती है, कभी ये कंपनी छोड़ेंगे कभी वो कंपनी, एक टर्म कंपनी में टिक ही नहीं पाते हैं, कोई थोड़ा सा पैसा ज्यादा देगा उस कंपनी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो धन की आवश्यकता उनको हमेशा रहती है। जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा होती है, जैसे हम लोग हैं, हमको जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने के लिए, है ना, हम जानना चाहते हैं, इसीलिए भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो हमको जिज्ञासा हो रही है अभी धीरे धीरे से ना, हम भक्त नहीं बने, बट हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। और एक होते ज्ञानी, ज्ञानी भगवान कहते हैं जिसको, जिनको परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य क्या मतलब, वो अपने और भगवान के संबंध के बीच को समझ गया है और भगवान को वो महसूस करने लग गया है ना, उस तत्व को महसूस करने लग गया है, तो वो परम सत्य का ज्ञानी, उसको ज्ञानी बोला है। तो इस तरह के विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे कहा गया है शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। इसीलिए जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान ने पहले ही बता दिया कि तुम फल की आशा मत करो, है ना, उसमें आसक्त मत हो, फल में कर्म करो। ठीक है, तो शुद्ध भक्ति को निष्काम बताया गया ना, उसमें हमको फल की आशा नहीं होती, भक्ति से हम कोई लाभ नहीं चाहते हैं, भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं। तो सबसे शुद्ध भक्ति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, सबसे ऊपर का एग्जाम्पल गोपियां हैं। गोपियां जो है भगवान की खुशी के लिए सब कुछ करती हैं, भगवान किस तरह से खुश हों, है ना, उनके लिए ही वो पूरा प्रयास, उनका दिन भर जो प्रयास होता था वो वही होता था कि भगवान किस तरह से खुश हो सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का बताया है कि वो निष्काम होती है, उनसे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सभी परिस्थितियों के एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि ये जो है किस तरह से, किसने, कौन है, जैसे यहाँ पे द्रौपदी का एग्जाम्पल है ना, और गजराज का एग्जाम्पल है, जो जो विपत्ति में आ गए, उनको है ना, पीड़ित थे वो, एक स्नान कर रहे थे सागर में, और फिर वहां पे मगर ने, बड़े से मगर ने उनका पाँव पकड़ लिया, लेकिन वो भक्त थे और फिर भगवान को ध्यान किया तो भगवान ने मदद की। इसलिए द्रौपदी देखिए, द्रौपदी का जो है को अपमानित करने की कोशिश की, फिर भगवान ने वहां पे भी मदद की थी, क्योंकि द्रौपदी भी भक्त थी, और फिर अंत में जब देखा कि यहाँ पे कोई भी उनकी मदद नहीं करा तो भगवान को पुकारा फिर, है ना, देवकी माता के रूप के कोख में जन्म लिया था। फिर यहाँ पे ये जिज्ञासु लोग हैं, यहाँ पे देखिए ये नैमिषारण्य में जो है सुखदेव मुनि जो है भागवतम सुना रहे हैं, और वो सब भक्त सुन रहे हैं, तो जिज्ञासा कर रहे हैं, इसमें परीक्षित महाराज भी सुन रहे हैं, जिनकी वजह से सबको सुनने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज जो है तपस्या करके भगवान का दर्शन किए, है ना, पहले तो बहुत धन चाहते थे, शुरू में तो वो अर्थार्थी थे, धन चाहते थे, अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे, फिर भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। यहाँ पे सुग्रीव को बताया है कि सुग्रीव जो है परेशान था, पीड़ित था अपने भाई से, बलि से, फिर वो बाली से, तो उसको फिर मदद की भगवान ने। तो इस तरह से सब यही यहाँ पर भी ये संत लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं जो प्रवचन सुन रहे हैं, नैमिषारण्य में बताए। तो इस तरह से ये चार तरह के लोग अलग अलग, भगवान ने बताया कि चार तरह के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते और चार तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो मुझे प्रिय है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद, है ना, मनुष्य जन्म मिलता है, और जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच में जिसे ज्ञान होता है,
अब हमें हमें कितने जन्मों के बाद शायद हमें मौका मिला है कि हम भगवत गीता को फिर से पढ़ पा रहे हैं। कई लोगों को ये मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपके आसपास की ये व्यक्ति कभी भगवत गीता पढ़ सकता है क्या? है ना? आपको अंदर हृदय में बड़ा करुणा आती है कि ये कैसे इसका उद्धार होगा। है ना? ये तो अधम योनियों में जाते जाएगा ना। अब जब तक भक्ति में नहीं आएगा तो ये ऊपर के लोकों में नहीं बढ़ सकता है ना? तो अब इस व्यक्ति का कैसे होगा? तो इस तरह से जब हम सोचते हैं तो हमें सचमुच ज्ञान की स्थिति में होते हैं ना, कि हम जन्म जन्मांतर के बाद हमको ये मौका मिल रहा है कि हम समस्त कारणों का कारण जानकर भगवान की शरण में जा रहे हैं। भगवान को सभी चीजों का कारण मान के ये भगवान की व्यवस्था से ये सब चल रहा है। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। है ना? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, तो जो भौतिक इच्छा करते हैं वो, उनको क्योंकि लाभ की आशा होती है, तो वो देवताओं के पास जाते हैं और देवता उनको विधि विधानों को पालन करते हैं और उनको उस सकाम कर्म से उनको फल भी मिलता है ना? देवता देते हैं। देवताओं ने, कि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो असुरों को ऐसी ऐसी शक्तियां दे दी और फिर वो खुद परेशान होते हैं, है ना? वो असुर उन्हीं को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इसलिए वो बड़े दयालु होते हैं देवताओं की। अब शिव जी करेंगे बहुत दयालु, महान वैष्णव हैं। शिव जी वैष्णव में सबसे ऊपर है। ठीक है, लेकिन कोई उनकी भक्ति करता है, असुर भी करता है और उनसे शक्ति प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त कर ली। है ना? रावण जो था वो शिव जी का महान भक्त था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी जो है भौतिक इच्छाओं के कारण वो ये करते हैं और देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर विशेष अपने अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, और जो भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, तो परमात्मा रूप में स्थित है वो आपके मन को जानते हैं। है ना? आपके मन में क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। तो जब आप किसी देवता या आपकी पूजा करने की इच्छा करते हैं तो भगवान उसको दृढ़ करते हैं। तो जैसे कोई हनुमान भक्त है, तो वो हनुमान जी की पूजा जब करने उनमें मन लगाता है, तो भगवान फिर उसका मन हनुमान जी में लगा देते हैं और फिर वो हनुमान जी का महान भक्त बनता है। उसमें दृढ़ कर दे, उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। ठीक है, तो वो भगवान फिर इसी तरह शिव जी के महान भक्त हैं। तो इस तरह से भगवान उनकी जो है श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। लेकिन भगवान ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब भौतिक इच्छाओं के द्वारा उनकी इच्छा मारी गई है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, तो भगवान को जो सैंक्शन जो करते हैं वो भगवान करते हैं। ठीक है, देवताओं के पास हम जाते हैं और फिर वो भगवान सैंक्शन करते हैं और वो देवताओं द्वारा हमको मिलते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। है ना? यहाँ पे अल्प बुद्धि कहा गया है क्योंकि अल्प बुद्धि उनको अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अल्प बुद्धि कहा है। बुद्धिमान किसको बोला गया है? जो और अपने भगवान के संबंध को जानना चाहता है। जिज्ञासा रहती है उसके अंदर, इंटेलिजेंस अपनी यूज कर रहा है कि मेरा जीवन क्यों हुआ। जो इतना सब कुछ जीवन में हम लोग करेंगे और अंत में फिर यही सोचेंगे ये जीवन हमको क्यों मिला था, तो हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया ना। तो ये बुद्धिहीन अल्प बुद्धि कहा गया इसलिए कि इतना सब हमको ज्ञान है होने की, आसपास ज्ञान होने की वजह से भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान कह रहे हैं ये फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। है ना? कुछ लाभ होता है, उसके बाद फिर से वो खत्म हो गया उसका इफेक्ट और फिर वो क्षणिक होता है। और देवताओं की पूजा, अब यहाँ पे भगवान उनका गंतव्य भी बता रहे हैं कि देवताओं की जो पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। तो जिन हर हर जो देवता है उनका अपना लोक है। शिव जी का शिव लोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है। तो जो शिव जी के भक्त हैं वो फिर शिव जी के पास जाते हैं। है ना? देवलोकों को जाते हैं। और जो मेरे भक्त हैं अंततः वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने सब तरह से छूट दे दी है, सब तरह से सोच के आपको कहाँ जाना है उस हिसाब से हमको काम करना है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब यहाँ पे फिर से भगवान कह रहे हैं कि अल्प ज्ञान, ये ज्ञान अल्प ज्ञान है जिसकी वजह से वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं और निराकार सोचते हैं।
कि भगवान पहले है ना, भगवान को सोचते हैं ये मनुष्य रूप में जब आते हैं, है ना, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तब भी वो उनको एक आम मनुष्य समझते हैं लोग, है ना। तो ये बुद्धिहीन मनुष्य, अल्पज्ञानी, ये इस तरह के लोग जो है भगवान को समझ नहीं पाते और निराकार समझते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान उनके ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। जो चार तरह के लोग भगवान की शरण में नहीं आ पाते हैं, तो भगवान उनका फिर ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, है ना, अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो वो कभी भी उस तरफ आप कितना भी समझा लीजिए किसी को, वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसका जो है ज्ञान को आच्छादित कर दिया भगवान, है ना। क्योंकि वो भगवान में उसको श्रद्धा ही नहीं आ पा रही है, श्रद्धा नहीं आ पा रही, तो भगवान की शक्तियों को वो समझ नहीं सकता है ना। वो हर चीज में तर्क निकालेगा, आपकी हर चीज में तर्क निकालेगा, है ना। लेकिन अल्टीमेटली वो अंत तक जाएगा, तो वहां पर उसको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना ही पड़ेगा कि ये यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है, लेकिन उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों का को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, है ना। तो भगवान विस्मृति कर देते हैं, तो ना ना उसको भूत का याद रहता है, ना वर्तमान का याद रहता है, लेकिन भगवान तो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं ना। अर्जुन को बोला कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया है, तो अर्जुन पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, आप तो मेरे समकालीन हैं। समकालीन मतलब मेरे काल में ही जन्म लिया है, मेरे साथ बड़े हुए हैं, तो आप ये विवस्वान को कैसे दे सकते हैं, है ना। लेकिन क्यों, भगवान सब कुछ जानते हैं, भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होने वाला है। तो लेकिन वो बाकी जो है वो नहीं जानते, अर्जुन ने ये नहीं जानता था, है ना। वो मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ कि तुम मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान अपना जब विश्व रूप दिखलाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे, अर्जुन बताएगा कि मैं सबको आपके मुंह में घुसता हुआ जाते हुए देख रहा हूँ अंदर, आप कुछ आपके दांतों के अंदर चूर्णित हैं, कुछ मर रहे हैं, सब कुछ दिखता है उसको, है ना, भगवान के अंदर। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम, ये ते द्वंद्व मोहिर्निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, पूर्व जन्मों में, इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, ठीक है, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन होता है। तो पाप कर्मों का जो उच्छेदन होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि आपसे कोई पाप हो रहा है अनजाने में, और आप साथ में पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, दान धर्म करते हैं, बोलते हैं दान धर्म करना चाहिए, तो उससे आपके पुण्य फल इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, और वो पाप कर्मों को का उच्छेदन कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति करते हैं, तो हमारे पाप कर्मों धीरे धीरे क्षीण होते हैं, ठीक है, और वो इसी जन्म में क्षीण हो जाते हैं तक। इसीलिए अगर हमें कोई बहुत तकलीफ हो रही है, तो हमें उसको खुशी से करना है कि हमारा कोई पाप कट रहा है। किसी ने आपको गाली दे दी, मतलब कोई पाप कट गया, समझ गए, वो पुण्य कर्मों का फल है वो सब चीजें। तो अपने मन में इस तरह से रखिए, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी क्रोधित नहीं होंगे आप, है ना। ये जब सोचेंगे ना कि मेरे पाप कर्मों का, है ना, आपको कोई कठिनाई आ गई, तो समझिए कि मेरे कोई कोई का पाप कर्म थे जो कट गए अभी। तो इसीलिए जितना कुंती माता, जैसे मैंने बताया, बोलती थी मुझे और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, है ना, क्योंकि वो भगवान को कष्ट में जो है, हम भगवान को याद करते तो मौका मिलता है, तो भगवान को याद करते तो हमारे पाप कर्मों का हमारा उच्छेदन होता है। तो इसीलिए भक्ति के अंदर हम जब, और पुण्य कर्मों को इकट्ठा नहीं करना है हमको ना, पुण्य कर्म से पाप कर्मों का उच्छेदन हो रहा है, और पुण्य कर्मों को आप भगवान को समर्पित करिए, तो पाप कर्म तो होंगे ही, और पुण्य कर्मों का फल नहीं आपको भोगना पड़ेगा। नहीं तो पुण्य कर्म को भोगने के लिए भी आपको फिर इस धरा पे वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए ना पुण्य होना चाहिए, ना पाप होना चाहिए। तो इसीलिए जो कोई भी कर्म हम भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म भी फल, उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ता, और वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो वो भी मोह माया है, उनके द्वंद्व से वो मुक्त हो जाते हैं, और संकल्प पूर्वक, है ना, एक दृढ़ता आ जाती है उसके अंदर, और मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। साधिभूताधिदेव दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तब ये देखिए यहाँ पे ये जो है लास्ट में, कि मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकते हैं, है ना। कौन?
जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक, नियामक मतलब कंट्रोलर है। भगवान सबके कारण है, भगवान सबके कंट्रोलर हैं, है ना, संचालन कर रहे हैं, है ना, अपनी व्यवस्था के द्वारा, सभी व्यवस्था के द्वारा। जब वो ऐसा जानते हैं तो भगवान को हम मृत्यु के समय भी समझ सकते हैं। तो भगवान की भक्ति जो है हम कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम बहुत जल्दी है या अभी हम बहुत लेट हो गए हैं। कहीं से भी शुरू कीजिए, अपने अहंकार को दबा करके और भगवान में विश्वास करके हमको आगे बढ़ना है। तो यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि इस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। अहेतु की, बिना हित की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये 7 चैप्टर था। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, ये जो सानिध्य आध्यात्मिक है ना, हमको प्रभुपाद का सानिध्य मिला है, ये हम प्रभुपाद के सानिध्य में कर रहे हैं सब। तो प्रभुपाद एक महान भक्त थे ना, तो इसको एक आम जो इवेंट नहीं मानना चाहिए कि हमको कोई क्लास मिली और हम वो कर रहे हैं, है ना। ये हमको उनका सानिध्य मिल रहा है और ये एक आध्यात्मिक सानिध्य है, इसको हमको समझना चाहिए, है ना। मनुष्य जो है प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो भगवान कृष्ण को समझ सकता है। तो ये हमारे ऊपर भगवत कृपा है जिस वजह से हमें ये मौका मिला है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय। हरे कृष्ण। समय तो बहुत कम है, मुझे लगा था शायद आज हम लोग प्रभुपाद के बारे में जान पाएंगे, लेकिन उसमें 20 मिनट का वो वीडियो है, तो समय हमारे पास 10 मिनट है। आप लोग चाहते हैं देखना? हाँ, हम लोग चाहते हैं वीडियो देखना। ठीक है, तो बने रहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने आखिरी स्लाइड देखी है उसको समझ सकते हैं हम किस तरह से आध्यात्मिक फर्क हम देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर लास्ट में होगा ना, वीडियो के बाद? हाँ, यस। जहाज पर रहते हुए मुझे 2 बार दिल का दौरा पड़ा। दर्द बहुत तेज था, मुझे लगा शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा।